करंट अफेयर कंप्लीट 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर तक। इसके फैक्ट इस प्रकार से हैं। नियुक्तियां, राष्ट्रीय नियुक्तियां, अध्यक्ष, निर्देशक, सीओ, रक्षा नियुक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायिक, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ब्रांड एम्बेसडर, समाचारों में जो पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म संगीत पुरस्कार, सौंदर्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, गणतंत्र दिवस पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, रिपोर्ट सूचकांक रैंकिंग, शिखर सम्मेलन, रक्षा समाचार, साइंस टेक न्यूज, समाचार में स्थान, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, समाचार में राज्य सरकारी योजनाएं, समाचार में एप्स पोर्टल, समाचार में रहने वाले व्यक्ति, पुस्तकें, खबरें, रेलवे खबरें, जीआई टैग, भारत सरकार के लक्ष्य आदि इन पर हम चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, भारतीय सोशलिस्ट जनरल तुषार मेहता, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल, 28वें लेखा महानियंत्रक संजीव शंकर दुबे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया, नागरिक उड्डयन महानिदेशक विक्रम देवदत्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक है जनार्दन प्रसाद, भारत के महान सर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना। सीबीआई निर्देश जीडीपी प्रवीण कुमार, सीबीआई के विशेष निदेशक अजय भटनागर, सीबीआई के संयुक्त निर्देशक वशिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार, रो के प्रमुख जो है रवि सिंघा हैं, ईडी के निर्देशक ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ईडी के निर्देशक है राहुल नवीन, रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक मनोज यादव, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिर्देशक लघु श्रीनिवासन, बीआईबी के प्रधान महानिर्देशक मनीष देसाई, पीआईबी के महानिर्देशक है राजेश मल्होत्रा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष एन शांत कुमार, नीति आयोग के सीईओ बीआर सुब्रह्मण्यम, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता, दूरसंचार विभाग में सचिव नीरज मित्तल, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अरुण सिंघा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष निर्देशक डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती,
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती। राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल। भारत के औषधि महानिदेशक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है अटल डुल्लू। झारखंड के मुख्य सचिव है लाल बियाक्त लुआगा ख्यांगते। कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा राणा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर ईश्वैन। रेलवे बोर्ड के प्रमुख बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष। रेल बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है जया वर्मा सिंघा। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी। नागालैंड की राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। भांगनोन कोनाक। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तेनजिंग यांकी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन। एसबीआई के एमडी विनय एम टोम्से। फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर अनीश शाह। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष सुधा शिवकुमार। महासचिव फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ई इंडस्ट्री शैलेश पाठक। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं अनंत महेश्वरी। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं भारत के सिंधु गंगाधरन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। 2023-24 के लिए सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं दिनेश। 2023-24 के लिए सीआईआई के मनोनीत अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और अध्यक्ष भी हैं जी कृष्ण कुमार। भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के जो अध्यक्ष और एमडी हैं श्री कृष्ण कुमार हैं। बीएचईएल के एमडी और अध्यक्ष हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक पोलावरम मल्लिकार्जुन प्रसाद। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के सीईओ और एमडी रोहित जावा। FSSAI के सीईओ हैं जी कमल वर्धन राव। IRCT के अध्यक्ष और एमडी संजय कुमार जैन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी अमिताभ मुखर्जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ सुंदर रमन नाय राममूर्ति। BSE लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। भारत पे के अंतिम सीईओ नलिन नेगी। पेमेंट लिमिटेड के सीईओ है सुरेंद्र चावला। पेटीएम के अध्यक्ष और सीईओ हैं भावेश गुप्ता।
भावेश गुप्ता। टाटा ट्रस्ट के सीईओ। टाटा ट्रस्ट के सीईओ से सिद्धार्थ शर्मा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ है के कृतिवासन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो सीईओ है श्रीकांत वेंकटचारी। भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी बनने वाली पहली महिला परमिंदर चोपड़ा। अमूल के अध्यक्ष हैं सामल भाई जी बी पटेल। एनडीटीवी के जो स्वतंत्र निर्देशक हैं यूके सिंघा और दीपाली गोयंका। बोर्ड के सीईओ हैं समीम मेहता। बोर्ड के अध्यक्ष हैं विवेक गंभीर। वोडाफोन के सीईओ हैं मार्गेरिटा डेला वैले। पीओ इंडिया के सीईओ हैं अनिर्बानु मुखर्जी। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष हैं पूर्व एसबीआई प्रमुख रजनीश कुमार। स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिंगा। ट्यूब के सीईओ हैं यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। ट्विटर के सीईओ है लिंडो याकॉर्नियो। रक्षा नियुक्ति। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंदर कुमार। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख दिनेश त्रिपाठी। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती। वायुसेना उप प्रमुख है आशुतोष दीक्षित। महानिदेशक नौसेना संचालक डीजीएनओ अतुल आनंद। सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ अरविंद वालिया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक राकेश पाल। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक आलोक शर्मा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन। चीफ जस्टिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है मनोज कुमार गुप्ता। कार्यवाहक हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंघा। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं लानू सुंकू जमीर। गुजरात की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं नोंगमेगापन कोटेश्वर सिंह। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीवी गंगा पुरवाला। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मर्दुल। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश हैं हमरन सिंह थांगशिव।
उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं विद्युत रंजन सारंग। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी विनोद चंदन। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार तिवारी कार्यवाहक। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अपरेश कुमार सिंह। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफुरियो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रियत रेड्डी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिका शाह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजित पवार। गवर्नर आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केवैया त्रिविक्रम पटनायक। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। मेघालय के राज्यपाल हैं फाल्गु चौहान। नागालैंड राज्यपाल लाल गणेशन। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुबर दास। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा सेवानिवृत्त। अमेरिका में पहली महिला सिख जज मनप्रीत मोनिका सिंह। इम्पोर्टेंट है। मनप्रीत मोनिका सिंह है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए मुख्य अर्थशास्त्री क्लेयर लोम्बार्डेली। विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची। इसके बाद में आगे यहाँ से अध्यक्ष चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं पेटर पावेल। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा। संयुक्त राष्ट्र अमीरात के उपराष्ट्रपति हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाब अल सबा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क।
यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। सेल 1 स्वास्थ्य इंडिया द्वारा विश्व के पहले हेड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। सी चेजेंस क्लाइमेट की भारत की राजदूत अक्षया गोड़ावत। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर भारत के कप्तान रोहित शर्मा। ईकॉम 18 ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। महिला फैशन ब्रांड डब्लू के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त अनुष्का शर्मा। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। लेज के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद शमी। राडो की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। UPI सुरक्षा राजदूत पंकज त्रिपाठी। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दीपिका पादुकोण। ब्रांड एम्बेसडर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है कार्तिक आर्यन। साहित्य पुरस्कार यह साहित्य पुरस्कार 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया। एक उपन्यास था पागल खाने के। इस उपन्यास में इसमें दिया गया 2018 के 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 में दिया गया पुष्पा भारती को। ये दिया गया है पुष्पा भारती को 16वें संस्करण में यादों के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को उनकी पुस्तक एक मिला सुरवया वंशम के लिए मिला गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को मिला। गोवा लेखक हैं गोवा के। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 टाइम शेल्टर के लिए बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला ये पुरस्कार। एक बुकर पुरस्कार है 2023 आयरिश लेखक हैं पोलिविच को पैगंबर सॉन्ग के लिए मिला। साहित्य के लिए 2023 का JCB पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को फायरबर्ड के लिए मिला। 2023 PNE नाबोको पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला। पेंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोमन को मिला। और ये जो है इसमें
रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृत्य पाल कुमार को मिला। सुकृत्य पाल कुमार को मिला। नमक और काली मिर्च चयनित कविता के लिए। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 लेखक है सलमान रुश्दी। एक ये है केरल ज्योति पुरस्कार 2023 प्रख्यात लेखक टी पद्मनाभन को मिला। पद्मनाभन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे मिला भाई? ये मिला है सविता 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को दिए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व की मान्यता में फिजी के सर्वोच्च सम्मान हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के सम्मानित किया गया। इसे फिजी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दी ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ दी लोगों से सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ दी माइकल के सम्मानित में दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने पलाऊ टूल एबकल से सम्मानित किया गया। सौंदर्य पुरस्कार है 31वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता मिस यूएसए और बोनी ग्रेबियल को दिया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को मिला। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सेन को मिला। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीना अंजन को मिला। मिस अर्थ इंडिया 2023 पियान सेन राजस्थान से। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की सैनिस पाल्सियोस। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड 2023 आस्था रावल को मिला। अब फिल्म पुरस्कार है 76वां बोफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है केट ब्लैंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर ऑस्कर 2023। सर्वश्रेष्ठ चित्र हर जगह सब कुछ एक साथ। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म है एलिफेंट व्हिस्पर्स। प्रमुख भूमिका में अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर दीवहेल। प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री मिशेल येहू। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार भारतीय फिल्म RRR से नातू। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दी कश्मीर फाइल्स। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी कश्मीर फाइल्स। वर्ष की फिल्म है RRR। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज रुद्र एज ऑफ डार्कनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट।
फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान रेखा लता को। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियां 26 जनवरी को। 3 जजों के पैनल में मूल्यांकन के आधार पर परिणाम इस प्रकार है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग जो टुकड़ी थी पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी थी, और CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्त CRPF मार्चिंग दत्ता। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता जो है डोगरा रेजिमेंट भारतीय वायुसेना के मेजर शुमांग, राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना के नायक जितेंद्र सिंह है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रोहित शर्मा मरणोपरांत को मिले थे। सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज मरणोपरांत मिला। हेड कांस्टेबल सोंडी नारायण मरणोपरांत मिला। हेड कांस्टेबल श्रवण कश्यप मरणोपरांत मिला। इन्हें भी शौर्य चक्र पुरस्कार मेजर आदित्य भदौरिया कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना को मिला। कैप्टन अरुण कुमार कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना को मिला। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक में भारत का जो स्थान कौन सा है। सूचकांक भारत के रैंक शीर्ष पर जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 7वां स्थान है भारत का। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 13वां अफगानिस्तान का 13वां स्थान है। IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 40वां। पहला है डेनमार्क का। अंतर्राष्ट्रीय IB सूचकांक 42वां USA का पहला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। WIPO में 16वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2023 में 40वां स्विट्जरलैंड का पहला। दुनिया में सबसे आपराधिक देश में 77वां वेनेजुएला का पहला। वैश्विक भूख सूचकांक में 111वां है, और समग्र सूचकांक में 17वां है। न्यूजीलैंड में पहला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 126वां है। फिनलैंड का पहला स्थान है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ इंदौर रहा। सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ रहा। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2022 में अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम। पंद्रहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में। थीम क्या थी। ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान ये रूस में हुआ।
और थीम थी इसकी वैश्विक विकास सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अठारहवां G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है वसुंधरा कुटुंब या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। नई दिल्ली में हुआ ये। और G20 शिखर। और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। थीम थी आसियान मामले विकास का केंद्र। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होगा। ये एक ब्राजील में होगा। 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूजीलैंड शहर है, यूएसए में होगा, न्यूयॉर्क शहर में। और थीम थी विश्व विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्ध प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस थाईलैंड में 2023 में। थीम है जैसे आयतन धर्म, जिसका अनुवाद धर्म विजय का विनाश निवास है। 53वां वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2000 दावोस में मिला। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। थीम है एक खंडित दुनिया में सहयोग। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक आउटरीच। 7वां वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में। 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के वर्धा जिला में। डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन पणजी गोवा में। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। थीम है समसामयिक चुनौती का जवाब, अभ्यास के दर्शन है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र ये स्थापित किया गया। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन COP दुबई में। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। थीम है 20 सचिवालय शिखर सम्मेलन मैसूर में। GST परिषद में 49वीं बैठक नई दिल्ली में। और ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक केप में। संघाई सहयोग संगठन CSO की 16वीं बैठक नई दिल्ली में। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में की गई। सुशासन सम्मेलन भोपाल मद्रास में। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य सम्मेलन जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। पहली 12U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक संयुक्त अमीरात। बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 मुंबई में। थीम है बढ़ता भारत विकास के लिए भागीदारी को मदद कर रहा है। G20 वित्तीय समावेशन पर कार्य समूह की पहली बैठक कोलकाता में हुई। द्वितीय G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बैठक पुणे में हुई। पुणे में G20 के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस G20 के आरंभ गांधीनगर गुजरात में हुई। पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक तिरुवनंतपुरम में।
तंपुरम केरल में हुई थी। G20 अंतर्राष्ट्रीय थिंक 20 बैठक भोपाल मध्य प्रदेश में। VIG20 की पहली पर्यावरण जलवायु शीर्षक कार्य समूह बैठक बेंगलोर में 7वीं युवा में। G20 समूह स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट मीटिंग आयोजित करेगा हैदराबाद। चंद्रयान 3 लॉन्च तिथि है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरना था। इसे 23 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा उपयोग किया जाने वाला रॉकेट है LVM-3। लैंडर का नाम था विक्रम था। रोवर का नाम था प्रज्ञान। बजट लगभग जो है 615 करोड़ में बना था। चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक रितु खारिदाल। मिशन इसरो के निर्देशक थे S मोहन कुमार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक है S उन्नीकृष्णन नायर।